कोहिस्तान में एक और लड़की नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल। कोलाई पुलिस में 24 नवंबर को 2 लड़कियों की लड़कों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बाप, चचा और घर के दीगर अफराद ने फैसला सुनाया। एक लड़की को कत्ल कर दिया, दूसरी लड़की को पुलिस ने बचा लिया। अदालत में लड़की के बयान पर वालिद के हवाले कर दिया। वालिदैन ने दूसरी लड़की की गुज़िश्ता रोज शादी भी कर दी। दोनों लड़कियों के साथ वायरल तस्वीर में मौजूद लड़के रुपोश हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं तस्वीरें जाली थीं। मकतूला के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ मुख्तार तनौली ने बताया ये रिवायती जिरगा नहीं था, करीबी रिश्तेदारों ने खुद बैठकर फैसला कर दिया। 10 साल पहले भी इसी इलाके में शादी के रक्स की वीडियो वायरल होने पर 5 लड़कियों और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। पब्लिक के लिए एक टेरर, ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लाहौर में मेडिकल की तालिबा का कत्ल, घर वालों ने मुल्जिम की फैमिली से सुलह कर ली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं मुद्दई ने तो सुलह कर ली, लेकिन अब रियासत केस लड़ेगी। मुकदमे में दफा 311 का इजाफा कर दिया। चूंक सोसाइटी में 5 नवंबर को 17 साल के ड्राइवर अब्दुर्रहमान ने जिग-जैग करते दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। झगड़ा हुआ तो मामू को बुला लिया। मामू ने आते ही फायरिंग कर दी। 23 साल की तज़ीन फायरिंग से शदीद जख्मी हुई और 22 दिन बाद दम तोड़ गई। अहले खाना ने वजीर आला पंजाब से तहफ्फुज़ फराहम करने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन अचानक मुद्दई ने मुल्जिमान से सुलह कर ली। केस में कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने 28 नवंबर को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अजीजिया और इवेंटफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, एक अवामी नुमाइंदे के असासे मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन कैसे बना सकता है? वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम मुस्तरद किया। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। अदालत ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर सजा सुना दी। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त दायर करें। आजम नजीर तारड़ बोले, नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत आते हैं, दरखास्त तो दायर नहीं करेंगे। अदालत ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी और हुक्म दिया, आइंदा समाअत में सिर्फ 50 अफराद को कमरे अदालत में आने की इजाजत होगी। £190 मिलियन मुंतकली केस में चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से चली गयी। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अलकादिर केस अब खत्म हो गया है। चेयरमैन के अकाउंट में एक ढेला नहीं आया। ये फसाद इसलिए है कि इलेक्शन मौखर कराया जाए। तफ्तीश का ढोंग रचाया गया। अगर -1 और 2 का फॉर्मूला बनाएंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया में मुकीम शहजाद अकबर पर तेजाब हमला। साबिक मुशीर एहतसाब ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में बताया कि गुज़िश्ता शाम इंग्लैंड में उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर तेजाब फेंका, जिससे उन्हें कुछ चोटें आईं। शहजाद अकबर ने लिखा, शुक्र है मेरी बीवी और बच्चे महफूज हैं। पुलिस और हंगामी खिदमात फौरी तौर पर मेरे घर पहुंची। बहुत कुछ होगा अभी आने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सिक्योरिटी थ्रेट, जो मैं कई हफ्तों से, महीनों से बोल रहा हूँ, जिसको कोई फोकस नहीं कर रहा। कुछ हमले हो रहे हैं, केयर टेकर है, बेचैनी कम है, डॉलर नीचे आ गया है, चीफ ने बड़ी मेहनत की है, स्मगलिंग नीचे आ गई है, काफी कुछ कंट्रोल में। इंतखाबात का दारोमदार सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी होगा। अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। रोज धमाके हो रहे हैं। किसी को अंदाजा है हम किस सिमत में जा रहे हैं। पनाहगुज़ीन का भी मसला है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रेकर्ड में गुफ्तगू।
बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा कब तक करते रहेंगे, क्यों नए लोग आगे नहीं आ सकते। फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुझे नहीं लगता आइन के होते हुए इलेक्शन में ताखीर होगी, शफाफ इंतखाबात करा दें तो बंदरबाट ही होगा। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हमेशा सिलेक्शन करें और लाडले लेकर आएं। मोहम्मद अली दुरानी बोले, जो भी सिलेक्टेड बनकर आएगा वो इतनी जिल्लत उठाएगा कि आइंदा कभी सर ना उठा सकेगा, जिल्लत उसका मुकद्दर होगी। अफगान शहरी का दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एक और सबूत। बनू बका खेल में खुद को हमला करने वाला अफगान शहरियत रखने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। आईएसपीआर के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज बका खेल में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराया और खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमले में 2 शहरी शहीद और 3 एहलकारों समेत 10 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक बहादुर शहरियों, जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। आर्मी चीफ से सऊदी बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। रॉयल सऊदी फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात, दिफा और सलामती के उमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। गजा में 4 रोजा जंगबंदी का आखिरी रोज, जंगबंदी में तौसी के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें जारी। मिस्री हुक्काम कहते हैं जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तौसी के लिए मुआहदे के करीब हैं। 2 दिन की तौसी पर हमास 20 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों से 60 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। आज 11 इसराइलियों के बदले 33 फलस्तीनियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ ताकतवर मुल्कों के अवाम में गम गुस्सा बढ़ने लगा। लंदन में लगभग 1,80,000 अफराद फिर सड़कों पर निकल आए। पुलिस का इसराइल मुखालिफ नारे लगाने पर 9 साल के बच्चे पर तशद्दुद। एहतजाज करने पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रंजीत बरार को कम्युनिस्ट पार्टी के कई अरकान समेत हिरासत में ले लिया गया। स्पेन के शहर मैड्रिड और बार्सिलोना में हजारों शहरियों का एहतजाज, खवातीन और बच्चों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में मुजाहिरीन ने सेहूनी मजालिम को फलस्तीनियों का होलोकास्ट करार दिया। न्यूयॉर्क में यहूदियों का इसराइल के खिलाफ एहतजाज, मैनहट्टन का पुल बंद कर दिया। 1000 से ज्यादा यहूदियों का अमेरिकी सदर से जंग मुस्तकिल बंद कराने का मुतालबा। 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बाई बस पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मीनारे पाकिस्तान के नीचे कबूल किया। वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है। हम तमाम मसाइल नेगोशिएशन के जरिए हल करेंगे, बशमूल कश्मीर इशू के। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए तो भारतीय वजीर आजम खुद चलकर लाहौर आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। कश्मीर समेत तमाम मसाइल मिल बैठकर हल करने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत हुए थे। लीगी रहनुमा इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले रुपए की बेकदरी तमाम मसाइल की मां है। पहली बार वजीर खजाना बना तो डॉलर को 52 रुपए पर मुस्तहकम रखा। मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का जरिया बनती है। दिसंबर 2017 में पाकिस्तानी रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस, इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर लिया। जराये का कहना है शाहिद खाकान अब्बासी को बुध को पेश होने की हिदायत की है। शाहिद खाकान अब्बासी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरने के वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम इस्तेमाल करके पुलिस को धमकियां देने वाला गिरफ्तार। लाहौर में पुलिस ने कम उम्र लड़की को गाड़ी चलाते हुए हिरासत में लिया था। मुलजिम यासीन ने वज़ीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करके पुलिस पर दबाव डाला। ड्राइविंग करने वाली कम उम्र लड़की को वज़ीर आला का रिश्तेदार जाहिर किया। यासीन की पुलिस को धमकियां देने की वीडियो वायरल हो गई। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज करके यासीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर
लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक खानदान के 6 अफराद की मौत। मुलजिम के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम शामिल तफ्तीश हो चुका है। मरकजी मुलजिम के वालिद शफकत का कहना था 6 लोगों की मौत हादसा थी। मुतासरा खानदान को धमकी दी, ना ही कोई पेशकश की। बेटे की गलती थी जो बगैर इजाजत गाड़ी लेकर निकला। दहशतगर्दी की दफा लगा दी गई। वजीर आला से दरख्वास्त है हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। कराची के राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकात, वजूहात के तयन के लिए कमिश्नर कराची ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर टेक्निकल कमेटी बना दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अल्ताफ शेख सरबरा मुकर्रर। पुलिस ने शॉपिंग मॉल मुकम्मल सील करना शुरू कर दिया। दुकानदारों की सामान निकालने की इस्तदा। दुकानदारों का कहना है रोजी रोटी यहीं से चलती है। जल्द तहकीकात मुकम्मल करके कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। पंजाब के कई इलाकों में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर की फिजा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 415 रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एटीसी लाहौर की एसएचओ को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। पेशी के दौरान हसन नियाजी को फरार कराने का केस। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली जैदी को इश्तहारी करार दे दिया। मुकदमे में नामजद हलीम आदिल शेख पर फर्दे जुर्म के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मिलने की इजाजत है। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। मुख्तलिफ लोग कह देते हैं ना कि जी हमें 125 नशिस्तें मिलेंगी। अगर तुम पहले ही बांट चुके हो अपनी नशिस्तें तो फिर इलेक्शन कराने का तुक ही नहीं बनता, और वो इलेक्शन पर अदम एतमाद है। इंतखाबात से कबल सीटों का दावा करना गलत बात है। 125 नशिस्तें मिलने का दावा इंतखाबात को मशकूक बनाता है। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं ऐसा न हो गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा तासुर दिया जा रहा है, इलेक्शन मुलतवी होने वाले हैं। इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी रियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। पीटीआई ने आम इंतखाबात अदलिया की जेर निगरानी कराने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को खोखला किया। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। हम जागीरदाराना और जाबिराना निजाम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सिराजुल हक का राजनपुर में जमात इस्लामी के खुशहाल पाकिस्तान कारवां से खिताब। कहा हुकूमत की फलस्तीन और कश्मीर पर खामोशी समझ से बालतर है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। 74 इस्लामी मुल्कों की अफवाज कहाँ है। ये तो बहुत बड़ा सानिया है ही कि इतने लाखों और इतने हजारों जो कहते हैं बच्चे भाई कब से जो कहते हैं वो मारे जा रहे हैं। आपने तो वहाँ की ज़मीन ही बिल्कुल ख़त्म कर दी। फ़लस्तीन और बिलखुसूस गजा सबसे ज़्यादा इंसानियत सोज मज़ालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कराची में अनोखा एहतजाज। सीवीयू पर बच्चों के अलामती जनाजे रखे गए। शहरियों ने फूल रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू। 15 बैंकों में 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पहली बार खवातीन महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। सिख कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क में भारतीय सफीर को घेर लिया। खालिस्तान के नारे, गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम लहराए। कहा भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह के बाद रुपवंत सिंह मनु को भी कत्ल करना चाहती है। सिख कम्युनिटी की जानिब से आड़े हाथों लेने पर भारतीय सफीर नरजीत सिंह सिद्धू गुरुद्वारे से भाग निकले।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद, हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के इक़दामात पर खुश। शेखुपुरा पुलिस ने सिख यात्रियों का वालियाना इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस से इज़हार तशक्कुर। कहा, पुलिस ने दिल खुश कर दिया, हमें यहाँ आकर अपना ही पंजाब लगा। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4,43,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। कसीरुल मुल्की मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मश्क फजर अल शर्क 5 का इनेकाद। ISPR का कहना है, मश्कें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में मुनक्किद हुई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के दस्तों ने हिस्सा लिया। एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा भी उठाया। दोस्त मुमालिक के दस्तों का मशकों में भरपूर जोश और जज्बे का इजहार। भारत को पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला एक और मेगा इवेंट खटकने लगा। एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया 2025 के इवेंट से मुतालिक झूठी खबरें फैलाने लगा। रिपोर्ट में कहा गया है, एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराई जाएगी। भारत अपने मुकाबले UAE में खेलेगा। ICC की जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। ICC ने 2025 के इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को दी है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए लगाए गए तरबियती कैंप का पहला मरहला खत्म। पिंडी में 4 रोज तक खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। कैंप के आखिरी रोज फैंस की भी स्टेडियम आमद, खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनाई, ऑटोग्राफ भी लिए। ट्रेनिंग का दूसरा मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा। स्क्वाड जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। नेशनल T20 कप के मजीद 8 मैचेस का फैसला। सियालकोट, एबटाबाद, लाहौर ब्लूज, मुल्तान और रावलपिंडी ने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर वाइट्स, इस्लामाबाद, पेशावर या लाड़काना ने भी कामयाबी समेट ली। नेशनल स्टेडियम में होने वाले इवेंट के मैचेस देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। मैदान बदला मगर साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर का अंदाज न बदला। रावलपिंडी एक्सप्रेस की बेसबॉल में एंट्री। दुबई में होने वाले इवेंट में बॉल पिचिंग की तो फैंस ने तालियां बजाकर दाद दी। शुएब अख्तर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और पाकिस्तान की पहली खातून सितार नवाज ऋतिका पूरा घराना ही मौसीकी के फन से वाबस्ता है। ऋतिका की छोटी बहन प्रेरणा भी बाकमाल वायलिन बजाती हैं। मौसीकार घराने की एकेडमी में ऐसे बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया जाता है जो बड़ी एकेडमीज की फीस नहीं दे सकते।